जो होना था हो चुका, अब 2029 में होगी बात। महाराष्ट्र में कांग्रेस संग सीट बंटवारे पर उद्धव ठाकरे की दो टूक। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच सांगली पर फंसे पेच की बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा कि सीट बंटवारे को लेकर जो भी होना था वह हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। उनका कहना था कि अब सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के बीच अगली बातचीत जो भी बात होगी वह 2029 में ही होगी। विपक्ष गठबंधन की रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे ठाकरे ने रविवार को मीडिया में सीट बंटवारे पर खींचतान पर बोलते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। इस पर जो होना था हो चुका है। यह उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने के बाद कांग्रेस को भी समझ में आ गया है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर टॉप लीडरशिप के बीच बात होने के दावे पर उनका कहना था कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आखिरी मौके पर खींचतान चलती रहती है। बीजेपी के साथ तालमेल में भी ऐसा होता था, यही चीज एमबीए में भी लागू होती है, खुलकर बोले उद्धव ठाकरे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहली बार महाविकास अघाड़ी के भीतर विवादास्पद मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान टकराव आम बात है। हालांकि अब 2-3 महीने के विचार विमर्श के बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस नेताओं को एहसास होने लगा है कि उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। सांगली सीट से उठा विवाद। मामला सांगली लोकसभा क्षेत्र का है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने चंद्रहर पाटिल को उम्मीदवार की घोषणा की है। कांग्रेस का दावा है कि एमबीए दलों को विश्वास में लिए बिना उद्धव ने एक तरफा फैसला लिया है। कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा कर रही थी। कांग्रेस यहां से विशाल पाटिल को टिकट देना चाहती थी। अब इस सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। कांग्रेस को एहसास। उद्धव ठाकरे ने कहा, सीटों को लेकर अंतिम क्षण तक खींचतान जारी है। हालांकि जब सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाता है तो हर कोई मिलकर काम करता है। हमारा भी ऐसा ही अनुभव था जब हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। एमबीए में भी 2 से 3 महीने के विचार विमर्श के बाद सीटों का बंटवारा किया जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें कांग्रेस नेताओं को इसका एहसास होने लगा है।